हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पोएट्री एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोएट्री आर देयर। यानी अंग्रेज़ी में पोएट्री क्या होती है, कविता किसे कहते हैं एंड कविता कितने प्रकार की होती है। अंग्रेज़ी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री कितने प्रकार की होती है, तो आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन about what is poetry and how many types of poetry are there। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि पोएट्री होती क्या है। तो पोएट्री की हिंदी होती है कविता, यानी पोएम, काव्य भी कह सकते हैं आप हिंदी में। तो कविता किसे कहते हैं, हिंदी में कविता पढ़ते होंगे, संस्कृत में कविता पढ़ते होंगे, उर्दू में कविता पढ़ते होंगे। तो हर लिटरेचर में पोएम होता है। यहाँ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ मैं कि इंग्लिश लिटरेचर में जो पोएट्री होती है क्या है वो। तो कविता है क्या, तो हम कह सकते हैं बहुत इजी कि पोएट्री इज़ द थॉट ऑफ द पोएट। यानी जो कविता होती है, कवि का विचार होती है। कवि जो विचार करता है, जो लिखता है, जो पढ़ता है, जो बोलता है, जो इमेजिनेटिव ढंग से प्रेजेंट करता है बातों को, जिसमें इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। तो एक कवि के द्वारा प्रेजेंट किए गए जो विचार होते हैं रिटर्न थ्रू, उसको हम पोएट्री कहते हैं, उसको हम कविता कहते हैं। तो आप बहुत इजी मेथड से कह सकते हो कि पोएट्री इज़ द थॉट ऑफ द पोएट, या पोएट्री इज़ अ म्यूजिकल थॉट, या पोएट्री मीन्स इमेजिनेशन, पोएट्री मीन्स कल्पना। क्योंकि पोएट्री में कल्पना का होना बहुत ज़रूरी है, पोएट्री में इमेजिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो कवि के द्वारा जो विचार किया जाता है, जो लिखा जाता है, जो पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है पर्सनल फीलिंग्स के साथ में, इमोशंस के साथ में, तो कवि के द्वारा किया गया विचार ही कविता होती है। यानी पोएट्री इज़ द थॉट ऑफ द पोएट, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पोएट्री है क्या, यानी कविता क्या है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि पोएट्री इज़ अ म्यूजिकल थॉट, यानी पोएट्री एक संगीतमय विचार है। पोएट्री मीन्स म्यूजिक, पोएट्री मीन्स इमेजिनेशन, पोएट्री मीन्स द थॉट ऑफ द पोएट। ओके, तो एंड पोएट्री मीन्स इमेजिनेशन, पोएट्री इज़ अ म्यूजिकल थॉट। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक कवि के द्वारा जो विचार किया जाता है, जो लिखा जाता है, जो पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है, जो प्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम पोएट्री कहते हैं। एंड पोएट्री को पोएट के द्वारा ही लिखा जाता है। कविता को लिखने वाला पोएट कहलाता है। एंड द राइटर ऑफ द पोएट्री इज़ कॉल्ड अ पोएट। यानी कविता को जो लिखेगा उसको आप क्या बोलेंगे, पोएट बोलेंगे। कंपोजर भी बोल सकते हैं, बार्ड भी बोल सकते हैं। बार्ड की हिंदी भी कवि होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री किसे कहते हैं। तो सबसे मेन हो गया पोएट्री इज़ द थॉट ऑफ द पोएट, यानी पोएट्री इज़ अ म्यूजिकल थॉट, जिसमें एक पोएट्री में क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। पोएट्री में स्टैंजा पाया जाता है, राइम स्कीम पाया जाता है, रिदम पाया जाता है। रिदम की हिंदी लय होती है। राइम स्कीम का मतलब होता है तुकांत शब्द, एंड स्टैंजा मीन्स होता है पद्यांश। तो कविता की लाइनों को हम स्टैंजा कहते हैं। तो पोएट्री में स्टैंजा पाया जाता है, एंड राइम स्कीम पाया जाता है, एंड रिद्म पाया जाता है, एंड पोएट्री में फिगर्स ऑफ स्पीच भी पाया जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच की हिंदी होती है अलंकार। तो पोएट्री में अलंकार भी पाया जाता है। एंड इमेजिनेशन पाया जाता है। इमेजिनेशन की हिंदी आप जान गए होंगे कल्पना, क्योंकि पोएट्री बिना कल्पना के नहीं लिखी जा सकती। तो कल्पना, अलंकार, एंड रिद्म, राइम स्कीम, स्टैंजा, एंड मीटर भी होता है। मीटर की हिंदी होती है छंद। तो जैसे हिंदी साहित्य में छंद होते हैं, ऐसे अंग्रेजी साहित्य में भी छंद होते हैं। तो पोएट्री में छंद भी पाया जाता है, जिसको आप मीटर भी कह सकते हैं, वर्स भी कह सकते हैं, वर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें पोएट्री में पाई जाती हैं, एंड ये सारी चीज़ें प्रोज में नहीं पाई जाती। एंड पोएट्री को समझना, पोएट्री बहुत ही मीनिंगफुल होता है। सेंटेंस लिखा कुछ और रहता है, उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। तो ये चीज़ें प्रोज में नहीं पाई जाती। जो चीज़ें पोएट्री में पाई जाती हैं वो चीज़ें प्रोज में नहीं पाई जाती। जो अलंकार है वो प्रोज में भी पाया जाता है। यानी कोई कोई राइटर होते हैं जो प्रोज में भी अलंकार का यूज़ करते हैं, बट पोएट्री में तो अलंकार का होना ज़रूरी ही है। एंड कुछ राइटर्स प्रोज में भी अलंकार का यूज़ करते हैं, तो प्रोज में भी अलंकार पाया जाता है। बट और सारी चीज़ें जैसे राइम स्कीम है, रिद्म है, स्टैंजा है, मीटर है, तो ये सारी चीज़ें केवल पोएट्री में ही पाई जाती हैं, बट प्रोज में पाई नहीं जाती। एंड पोएट्री प्रोज के अकॉर्डिंग, या प्रोज की अपेक्षा आप कह सकते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। प्रोज को समझना, लिखना, पढ़ना
आसान होता है, क्योंकि पर डे लाइफ में, डेली लाइफ में जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो प्रोज है। तो प्रोज को लिखना, पढ़ना, बोलना आसान है, क्योंकि पर डे लाइफ में हम जो बोलते हैं सेंटेंस, वो सब प्रोज में ही आता है। बट पोएट्री नहीं बोल सकते हम, क्योंकि पोएट्री को पोएटिक ऑर्डर में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। तो पोएट्री लिखना, पढ़ना, समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पोएट्री सेंटेंस कुछ और लिखा रहेगा, बट उसकी मीनिंग बहुत डीप होती है। सो पोएट्री इज़ द थॉट ऑफ द पोएट। कवि के द्वारा जो विचार किया जाता है उसी को हम कविता कहते हैं, जिसमें राइम स्कीम, रिद्म, मीटर, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार, स्टैंजा, ये सारी चीज़ें पोएट्री में पाई जाती हैं। ये सब पोएट्री की क्वालिटीज़ हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पोएट्री क्या है आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। एंड पोएट्री में कवि बहुत कल्पना करता है, यानी कल्पना नहीं होगा तो पोएट्री हो नहीं सकती। बिना कल्पना के पोएट्री लिखी नहीं जा सकती। विदाउट इमेजिनेशन देयर इज़ नो पोएट्री। तो एक कवि के द्वारा जो विचार किया जाता है, जो कल्पना किया जाता है, इसीलिए कल्पना ही पोएट्री है। इमेजिनेशन इज़ पोएट्री। तो पोएट्री में इमेजिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता, जो कल्पना नहीं कर सकता, वो पोएट्री को नहीं लिख सकता। इसीलिए इमेजिनेशन इज़ पोएट्री, यानी पोएट्री इज़ इमेजिनेशन। पोएट्री मीन्स इमेजिनेशन, यानी कल्पना। तो आप पोएट्री क्या है, ये पोएट्री की डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। तो अब मैं चलती हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोएट्री आर देयर, यानी कविता कितने प्रकार की होती है इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में कविताएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पोएट्री, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पोएट्री। अंग्रेजी साहित्य में कविताएं 10 प्रकार की होती हैं। किसी को भी हम ऊपर नीचे करके बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कविताएं 10 प्रकार की होती हैं। आपके कोर्स में तो जितना भी हो, बट कविताएं 10 प्रकार की होती हैं। इस समय बीए क्लास में आपको पोएट्री एंड पोएट्री के काइंड्स मिल जाएंगे। बीए के सिलेबस में इस समय दिया गया है इन इंग्लिश। तो पोएट्री के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो मैंने कहा कि पोएट्री 10 प्रकार की होती है। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पोएट्री। जैसे कौन कौन सी पोएट्री है, सोनेट आपने सुना होगा। सोनेट होता है 14 लाइन की कविता, यानी 14 लाइन की कविता को हम सोनेट कहते हैं। कोई भी कविता 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 14 लाइन का हो, तो 14 लाइन के पोएम को हम सोनेट कहते हैं। तो एक प्रकार हो गया आपका सोनेट। एंड दूसरा हो गया आपका एलजी। एलजी का मतलब होता है दुखांत कविता, शोक गीत, सैड सॉन्ग, जिसमें कोई व्यक्ति मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, बहुत ही दुख व्यक्त किया जाता है पोएम में, तो उसे हम एलजी कहते हैं। एक प्रकार है आपका बैलेड। बैलेड का मतलब होता है लोकगीत, देहाती गाना। तो देहाती गाना वो है, यानी बैलेड क्या है, तो बैलेड एक ग्रुप सॉन्ग होता है, मतलब गांव का गीत होता है, ये विलेज सॉन्ग होता है, जिसमें गांव के लोग इकट्ठा हो करके, ग्रुप बना करके, लेडीज हो या जेंट्स हो, ग्रुप ऑफ द पीपल इकट्ठा होकर गाना गाते हैं, ढोलक बजाते हैं, साउंड बजाते हैं, ठीक है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, डांस करते हैं ग्रुप में, एंड ग्रुप में होकर गाना गाते हैं, तो उसे हम बैलेड कहते हैं, यानी लोक गीत कहते हैं, देहाती गाना कहते हैं। एंड लिरिक होता है, लिरिक का मतलब होता है संगीत। तो लिरिक बहुत ही छोटी पोएम होती है, पर्सनल पोएम होती है, जो कवि के द्वारा लिखी जाती है। कवि की फीलिंग, पर्सनल फीलिंग्स को प्रेजेंट किया जाता है लिरिक में। तो लिरिक का मतलब होता है संगीत, ये भी पोएम का एक प्रकार है। एंड एलजी आप जान गए, बैलेड हो गया, एलजी, सोनेट, लिरिक एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की हिंदी होती है नाटकीय एकल संवाद। नाटकीय एकल संवाद क्या होता है, नाटकीय एकल संवाद में एकल यानी अकेले, संवाद में बातचीत करना। ड्रामेटिक मोनोलॉग में अकेला व्यक्ति होता है एंड कई सारे व्यक्ति और भी होते हैं, मतलब एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। 2 व्यक्ति तो होना ज़रूरी है, बट 2 से अधिक भी हो सकते हैं। बट पूरे पोएम में एक ही व्यक्ति स्पीकर होगा, स्पीकर केवल एक होगा, यानी नरेटर केवल एक होगा। एक ही व्यक्ति स्पीक करेगा पूरे पोएम को, एंड सारे व्यक्ति सुनने का काम करेंगे, लिसनर्स होंगे, यानी 1 स्पीकर एंड ऑल द लिसनर्स। तो लिसनर एक भी हो सकता है एंड एक से अधिक भी हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग, नाटकीय एकल संवाद, कि एक व्यक्ति बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, वो अपने आप से बात कर रहा है। एक व्यक्ति होता है जो अपने आप से बातें करता है, जो मन में सोच रहा होता है उसको अपने बातों के थ्रू बोल देता है, यानी एक व्यक्ति का स्पीच ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। तो ये हो गया ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इस तरीके से आपका बहुत सारा सोनेट हो गया, लिरिक हो गया, इपिक हो गया। इपिक होता है, एक इपिक भी पोएम का प्रकार है। इपिक की हिंदी होती है महाकाव्य। एंड महाकाव्य क्या है, कोई भी ऐसी कविता जिसमें बहुत ही ग्रैंड स्टाइल का प्रयोग किया गया हो, शानदार शैली का प्रयोग किया गया हो, ग्रैंड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए, यानी शानदार भाषा का प्रयोग किया जाए, जिसमें ग्रैंड पीपल भी हों, यानी शानदार लोग भी हों, महान लोग हों, ग्रेट पीपल हों, महान लोगों के बारे में जो लिखा जाता है,
तो एक कवि जो है बड़ी शानदार भाषा में, शानदार शैली में महान व्यक्तियों के बारे में पोएम को लिखता है। बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है एपिक, लंबी कविता होती है, वर्णनात्मक कविता होती है। तो इस तरीके से एपिक बहुत ही शानदार शैली में, शानदार भाषा में और महान व्यक्तियों के बारे में या भगवान के बारे में भी आप कह सकते हैं, महान व्यक्तियों के बारे में लिखा जाता है, उसको हम एपिक कहते हैं। यानी महाकाव्य भी पोएम का एक प्रकार है। सेटायर भी होता है, सेटायर भी पोएम का एक प्रकार है। सेटायर मीन्स होता है व्यंग। तो एक ऐसी कविता होती है सेटायर जिसमें समाज की बुराइयों को लेकर के व्यंग किया जाता है, उसको हम सेटायर कहते हैं। एक प्रकार और है, इसको आप कहते हैं एलिग्री। तो एलिग्री का मतलब आप यही समझ लीजिए कि एलिग्री का मतलब होता है दृष्टांत। तो दृष्टांत क्या है, जब किसी पोएम में कोई सिंबल का यूज किया जाए, किसी पोएम में कोई इलस्ट्रेशन का यूज किया जाए, यानी एग्जाम्पल का प्रयोग किया जाए, तो दृष्टांत होता क्या है आप समझ लीजिए। दृष्टांत का मतलब सिंबल, प्रतीक। तो प्रतीक, ये प्रतीक का प्रकार है। ये मतलब जो एलिग्री है पोएम का एक ऐसा प्रकार है जिसमें प्रतीकों को डिस्क्राइब किया जाता है, सिंबल्स के माध्यम से पोएम को लिखा जाता है। और ज़्यादातर इसमें दिखाया जाता है कि जैसे जानवर हो गए, किसी भी पोएम में, किसी भी कहानी में, किसी भी नॉवल में एलिग्री केवल पोएम में ही नहीं पाई जाती है। पोएम का तो प्रकार है, बट ये केवल पोएम में ही नहीं पाई जाती है, ड्रामा में भी पाई जाती है, नॉवल में भी पाई जाती है, पोएम में भी पाई जाती है। यानी हर पार्ट्स ऑफ लिटरेचर में एलिग्री को लिखा जा सकता है। तो एलिग्री का आप समझ गए हिंदी कि दृष्टांत होता है। एंड दृष्टांत में होता क्या है कि इसमें कोई भी सिंबल दिया जाता है, कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी एग्जाम्पल को प्रेजेंट किया जाता है। एंड कभी कोई जानवर होते हैं और उन जो आवाज़ बातचीत करते हैं बिल्कुल एज अ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के जैसे बातचीत करते हैं। जानवरों का समूह किसी भी, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि कोई भी नॉवल को लिख दिया गया और नॉवल की कहानी में कई सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स आपस में बातचीत करते हैं बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के जैसे। तो जानवरों को प्रेजेंट किया जाता है मानव जाति के जैसे बातचीत करते हुए। उनकी पूरी कहानी होती है जानवरों की, जिससे हमको मॉरल एजुकेशन मिलता है, नैतिक शिक्षा मिलता है, कोई ना कोई शिक्षा हमको ज़रूर मिलता है उनके माध्यम से, उनकी कहानी के माध्यम से, जिसे हम एलिग्री कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं। एंड एक होता है ओड। ओड की हिंदी होती है संबोधन गीत, जिसकी आप कह सकते हैं एड्रेजिंग सॉन्ग। तो ओड भी एक पोएम का प्रकार है, जिसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि ओड में आपको कवि जो होता है वो किसी भी पशु को, पक्षी को, निर्जीव वस्तु को संबोधित करते हुए आपको दिखाई देगा हे कह करके। जैसे हे बादल, ठीक है, हे बादल हो गया, या हे मेज, कुर्सी, कुछ भी, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, या किसी पशु को, पक्षी को, हे स्काईलार्क, ओ नाइटिंगेल, तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिल जाएगा। ओड में एक चिन्ह होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का, क्योंकि ओड का मतलब होता है संबोधन गीत, यानी एड्रेजिंग सॉन्ग, जिसमें कवि किसी को पुकारने का काम करता है, किसी पशु को, पक्षी को। जैसे मैंने कहा आपका ओ नाइटिंगेल, ओ स्काईलार्क, इस तरीके से किसी पक्षी को पुकारता है या किसी निर्जीव वस्तु को भी पुकार सकता है। तो हम इसी को ओड कहते हैं, संबोधन गीत कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करके क्लियर कर दिया कि व्हाट इज़ पोएट्री एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोएट्री आर देयर। तो फिर से मैं रिपीट करूँगी, पोएट्री इज़ द थॉट ऑफ द पोएट। एक कवि के द्वारा जो चीज़ें विचार की जाती हैं, जो लिखा जाता है, जो पढ़ा जाता है, जो पर्सनल फीलिंग्स को, इमोशन को प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम पोएट्री कहते हैं। एंड पोएट्री कितने प्रकार की होती है, तो पोएट्री 10 प्रकार की होती है। एंड 10 को मैंने एक एक करके आपको डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोएट्री क्या है एंड पोएट्री कितने प्रकार की होती है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ओके। एंड मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।